हमारी हत्या हो जाए चाहे सर कलम हो जाए, लेकिन संविधान का अपमान बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। विरोधी है सरकार, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। अरविंद केजरीवाल शर्म करो, शर्म करो, शर्म करो। अरविंद केजरीवाल शर्म करो। देखिए, तमाम जो भीम आर्मी के लोग आए थे आज उनको देखकर डिटेन कर लिया गया है। जो अमृतसर में बाबा साहब की मूर्ति को खंडित करने का काम किया गया था, उसके विरोध में तमाम भीम आर्मी के लोग आज मंजीत नोटियाल आम आदमी पार्टी का ऑफिस का घेराव करने जा रहे थे, लेकिन पुलिस ने सभी को डिटेन कर लिया है। देख सकते हैं, आप देख सकते हैं, तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। जो अमृतसर में बाबा साहब की स्टैचू पर जो हथौड़े बजाए गए और वहाँ पर जो पिट्ठी संविधान की रखी हुई थी, उसमें जो आग लगाई थी। व्यक्ति सीढ़ी लेकर आता है, हथौड़ा लेकर आता है और बाबा साहब की मूर्ति के ऊपर चढ़ के हथौड़े मारता है और संविधान जलाता है, और वो भी वहाँ पर जो पूरा सिक्योरिटी वाला एरिया है। विरोधी संविधान विरोधी सरकार नहीं चलेगी। हम अरविंद केजरीवाल को जवाब देना होगा, ऐसे नहीं चलेगा, नहीं चलेगी। माफी मांगना पड़ेगा उनको, नहीं पड़ेगा पूरे बहुजन एक होकर उनसे माफी मंगवाएंगे। संविधान भगवान तो मान, संविधान विरोधी ये सरकार, भगवान तो मान इस्तीफा दो। पंजाब सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। संविधान का अपमान बर्दाश्त नहीं करेंगे, नहीं करेंगे, नहीं करेंगे। संविधान का अपमान बर्दाश्त नहीं करेंगे, नहीं करेंगे। संविधान का अपमान बर्दाश्त नहीं करेंगे, नहीं करेंगे, नहीं करेंगे। संविधान विरोधी ये सरकार। अमृतसर में जिस प्रकार से संविधान की प्रतियां जलाई गई हैं और बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जी के स्टैचू को तोड़ा गया है, पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार है और अब तक आम आदमी पार्टी का न कोई स्टेटमेंट आया है। इसका मतलब ये लगता है संविधान विरोधी सरकार है, तो इसलिए देश की जनता इनको बिल्कुल माफ नहीं करेगी। और हम ये भी बता देना चाहते हैं और इस देश की जनता से अपील करते हैं कि अगर संविधान सुरक्षित नहीं रहेगा तो किसी को न्याय नहीं मिलेगा, किसी के अधिकार सुरक्षित नहीं रहेंगे। इसलिए जिस प्रकार से संविधान की प्रतियां जलाई गई हैं, इसको भीम आर्मी जय भीम बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेगा। हम केजरीवाल सरकार की ईंट से ईंट बजा देंगे। हम चाहे हमारी हत्या हो जाए चाहे सर कलम हो जाए, लेकिन संविधान का अपमान बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इसलिए हम ये कहना चाहते हैं कि भगवत मान इस्तीफा दो। और आज हम उनके आवास का घेराव करने के लिए जा रहे हैं, लेकिन प्रशासन के लोगों ने जिस प्रकार से भारी संख्या में पुलिस बल लगाया है, लेकिन हम इनसे भी कहना चाहते हैं कि ये हमारे साथ में कोऑपरेट करें। अगर संविधान का अपमान होगा तो देश में कुछ नहीं बचेगा। हम देश को नहीं टूटने देंगे, संविधान को नहीं आंच आने देंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। भीम आर्मी जय भीम संगठन संविधान के सम्मान में मजबूती से खड़ा है। भगवंत मान कह रहे हैं कि कड़ी कार्रवाई हो रही है। देखिए, कोई कार्रवाई नहीं हुई है, केवल फर्जीवाड़ा हो रहा है। जब तक जिस व्यक्ति ने संविधान की प्रतियां जलाई हैं, जब तक उस व्यक्ति की सदस्यता रद्द नहीं की जाती, जब तक उसको कठोर कारावास नहीं होता, भीम आर्मी जय भीम किसी भी सूरत में संगठन चुप नहीं बैठेगा। हमारा आंदोलन भी राष्ट्रीय व्यापी आंदोलन होगा। आज हम मुख्यमंत्री जी का आवास का घेराव करने के लिए जा रहे हैं और ये हमारा संवैधानिक अधिकार है। हम संविधान को आंच नहीं आने देंगे। भगवंत मान तो खुद फोटो लगाते हैं बाबा साहब, तो वो ऐसा क्यों करवाएंगे? केजरीवाल अपने आप को बाबा साहब का भक्त बताते हैं। केजरीवाल जी बाबा साहब और संविधान की बात करके देश की जनता को ठगना चाहते हैं। और जिस प्रकार से अमृतसर में जो घटना हुई है, देश जान चुका है और देश की जनता केजरीवाल जी को और उनकी पार्टी को माफ नहीं करेगी। इसलिए अब देश की जनता रोड पर निकलेगी। संविधान को बिल्कुल भी आंच नहीं आने दी जाएगी, देश को नहीं टूटने दिया जाएगा, चाहे कुछ भी हो जाए। और हम इसका पूर्ण तरह से विरोध करने। केजरीवाल जी का दिखावा है, ये केवल केजरीवाल जी झूठे हैं, भरे भी हैं, केवल वो सब झूठे बातें कर रहे हैं और जनता को ठगना चाहते हैं। इसको जनता बर्दाश्त नहीं करेगी। मंजीत जी, अलीगढ़ में भी देखिए परसों घटना हुई है। हाँ, वही कह रहे हैं। हाँ, देखिए, बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जी की स्टैचू जिस प्रकार से तोड़ी जा रही है, तो मुझे लगता है कि कुछ तानाशाही लोग और संविधान को नुकसान पहुंचाना चाहते हैं, तो देश की जनता ऐसा बिल्कुल नहीं होने देगी। एक महीना पहले आम आदमी पार्टी बाबा साहब के बचाव में थी और एक महीना बाद अब बीजेपी बचाव। दोनों सांपनाथ और नागनाथ हैं। एक सांपनाथ है, एक नागनाथ है, दोनों फरे भी हैं, झूठे हैं और देश की जनता इनको माफ नहीं करेगी। जिस तरीके से पंजाब में बाबा साहब अम्बेडकर का अपमान हुआ है, वो बहुत गलत है, उससे बहुत गलत संदेश गया है और अरविंद केजरीवाल को सार्वजनिक रूप से उसकी जिम्मेदारी लेनी चाहिए और माफी मांगनी चाहिए। किस पे आप वहाँ पे किसकी सरकार है? आखिर ऐसा हुआ क्यों है? किसने नौबत आने दी? कानून व्यवस्था वहाँ पे दिल्ली में तो आप कहते हो कि हमारे पास पुलिस प्रशासन की जिम्मेदारी नहीं है। पंजाब तो पूरा स्टेट है, वहाँ पर यदि ऐसी घटना हो रही है तो ये पूरी तरीके से प्रशासन का फेलियर है और वहाँ की सरकार को जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी, वो भाग नहीं सकती। पुलिस चौकी भी सामने की। हाँ, वही तो सबसे बड़ी समस्या है कि आपकी वहाँ की पूरा
पूरा जो व्यवस्था है वो पूरी कोलैप्स कर दी है आपने, कि पुलिस चौकी के बिल्कुल सामने एक व्यक्ति सीढ़ी लेकर आता है, हथौड़ा लेकर आता है और बाबा साहब की मूर्ति के ऊपर चढ़ के हथौड़े मारता है और संविधान जलाता है, और वो भी वहां पर जो पूरा सिक्योरिटी वाला एरिया है। तो यहाँ से पता चलता है ये एक बड़ा षड्यंत्र था, और पूरी तरीके से भगवंत मान ने जिस तरीके से कट्टरपंथियों के आगे घुटने टेके हैं, ये सारा का सारा वहां से रची हुई साजिश है। बीजेपी इस मुद्दे को पूरा हाईजैक कर लिया, देखिए चुनाव में उठा, बाकी पार्टियां भी हाईजैक करें। बाबा साहब अंबेडकर और देश का संविधान किसी एक पार्टी की बपोती नहीं है, वो पूरे देश का है। मैं तो चाहता हूं कांग्रेस को, बीजेपी को, वामपंथी दलों को, सबको इस पे एक साथ आना चाहिए और अरविंद केजरीवाल की जवाबदेही तय होनी चाहिए, उनसे माफी की मांग करनी चाहिए। सभी पार्टियां साथ आए हमारे कि बाबा साहब अंबेडकर के और बाबा साहब अंबेडकर के दिए हुए संविधान पर यदि कहीं भी आंच आएगी तो एक देश के नागरिक होने के नाते हमारा दायित्व बनता है कि हम सड़कों पे उतरे और अपना विरोध दर्ज कराएं। अलीगढ़ को कैसे देख रहे हैं? वहाँ झड़प हुई है, देखिए लाठीचार्ज भी हुआ, वहाँ भी बाबा साहब की मूर्ति, वहाँ पे भी जो घटना हुई है वो भी पूरी तरीके से प्रशासन का फेलियर है, और मेरा साफ तौर पर यह कहना है कि ऐसी जो घटनाएं हो रही हैं ये जातिवादी मानसिकता को प्रदर्शित करती है, और इसके लिए सख्त से सख्त कानून बनना चाहिए। आगे कहाँ जाना चाह रहे हो? केजरीवाल के घर पे हमें जाना है और हम केजरीवाल से जवाब मांगना चाहते हैं कि आप अपने आप को अंबेडकर हितैषी कहते हैं, तो आप बताइए ना ये पंजाब में क्या हुआ, इस पे मौन मुंह सिले हुए क्यों बैठे हो आप अब तक? आप जवाब दीजिए। तो भगवंत मान ने कहा है ना कड़ी कार्रवाई हो रही है, देखिए। आम आदमी पार्टी के सुप्रीमो अरविंद केजरीवाल है जो संयोजक भी हैं, पार्टी उन्होंने बनाई है, हम उनसे जवाब चाहते हैं। वो बताएं कि वो बाबा साहब अंबेडकर की फोटो अपने पीछे लगा कर रखते हैं और सारे वो काम करते हैं जो अंबेडकर विरोधी हैं। तो उनकी भक्ति पर शक हो रहा है क्या आपको केजरीवाल की? वो तो कल ही कह रहे थे मैं जन्माष्टमी के दिन पैदा हुआ हूँ, गणेश का अवतार हूँ, पता नहीं क्या क्या बोलते हैं। ऐसे व्यक्ति पर शक नहीं होगा तो क्या होगा? ऐसा व्यक्ति पूरी तरीके से एक धूर्त और पाखंडी आदमी है, और हम उसको एक्सपोज करने आए हैं कि जिसके राज में बाबा साहब अंबेडकर की मूर्ति के ऊपर हथौड़े पड़े हो, संविधान जलाया गया हो, ऐसे व्यक्ति को बाबा साहब अंबेडकर की प्रतिमा को और अपने पीछे बाबा साहब अंबेडकर के चित्र लगाने का कोई हक अधिकार नहीं है। हम ये कहना चाहेंगे कि इस देश में सरकार 2 स्टेट में चल रही है अरविंद केजरीवाल जी की। दिल्ली में 22% दलित रहता है, और मगर इस देश में उन्हीं की सरकार में दूसरी स्टेट में बाबा साहब पे हथौड़े बजाए जा रहे हैं। आज तक 70 साल में कभी नहीं हुआ। तो आपको ये सोचना होगा कि इस देश में आने वाला चुनाव दिल्ली में है, तो हमें ये तय करना होगा कि बाबा साहब के सम्मान में दलित समाज बिल्कुल नहीं जाएगा। जिस संविधानिक कुर्सी पे तुम बैठे हो पंजाब में 40% वोट लेके, आज उसी वोट्स का और उसी के नेता का आज तुम अपमान करने का कर रहे हो। देखिए तमाम भीम आर्मी के लोग, आज जो अमृतसर में घटना हुई थी, बाबा साहब का जो अपमान हुआ था वहाँ लगातार बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर को लेकर, अरे अब इतनी मत करो, बाबा साहब के नुमाइंदे हैं, बाबा साहब के लिए हम सब कुछ करते हैं। वो हमने सबने देखा है जिस तरीके से, और ये भी वीडियो सबने देखी है बाबा साहब अम्बेडकर की। भीम जय भीम, आराम से जय 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 जय, नहीं चलेगी नहीं चलेगी। बाबा साहब का ये अपमान नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे। बाबा साहब का ये अपमान नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे। बाबा साहब का ये अपमान। जय 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 भीम, जय भीम, जय भीम, जय 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 भीम, जय भीम, जय भीम, जय 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 भीम। नहीं चलेगी, नहीं चलेगी संविधान विरोधी ये सरकार, 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 नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। आम आदमी पार्टी मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। आम आदमी पार्टी मुर्दाबाद। केजरीवाल सरकार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। केजरीवाल सरकार होश में आओ, होश में आओ। केजरीवाल सरकार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। केजरीवाल सरकार होश में आओ, होश में आओ। केजरीवाल सरकार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। संविधान विरोधी ये सरकार नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। संविधान विरोधी सरकार नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। जनता केजरीवाल जी को माफ नहीं करेगी। पंजाब में संविधान की प्रतिमा जलाई गई है, जनता माफ नहीं करेगी। इसको बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेगी, बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेगी। देश की जनता संविधान का
नहीं करेंगे, नहीं करेंगे, नहीं करेंगे। संविधान का अपमान बर्दाश्त नहीं करेंगे, नहीं करेंगे, नहीं करेंगे। संविधान के सम्मान में, भीम आर्मी मैदान में, संविधान के सम्मान में, भीम आर्मी मैदान में, संविधान के सम्मान में, भीम आर्मी मैदान में। संविधान का अपमान बर्दाश्त नहीं करेंगे, नहीं करेंगे, नहीं करेंगे, संविधान का अपमान बर्दाश्त नहीं करेंगे, नहीं करेंगे, नहीं करेंगे। संविधान के सम्मान में, भीम आर्मी मैदान में, संविधान के सम्मान में, भीम आर्मी मैदान में, संविधान के सम्मान में, भीम आर्मी मैदान में। केजरीवाल सरकार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, केजरीवाल सरकार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, केजरीवाल सरकार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। भारतीय संविधान जिंदाबाद, 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 भारतीय संविधान जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। संविधान का अपमान नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे, संविधान का अपमान नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे, संविधान का अपमान नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे,